बच्चों, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह जो कि इन्होंने 1917 में स्टार्ट किया था, उसके बाद खेदा सत्याग्रह जो इन्होंने 1918 में स्टार्ट किया था, और एक और सत्याग्रह मूवमेंट जिसको कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यानी कि अहमदाबाद वर्कर्स के लिए इन्होंने 1918 में एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद के उन मिल वर्कर्स पर था जिनको कि डेली वेजेस सही तरीके से नहीं मिल रहे थे और उनका वर्किंग टाइम बहुत ही ज़्यादा था। उसके साथ ही साथ गांधी जी ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी की बात करी। उन्होंने कहा इस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को अपने हिंदुस्तान से हटाने के लिए इस हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम सिख को मिल करके संगठित रूप से आंदोलन के तहत इन अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है और इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, जो 1919 में दोबारा से ये फिर सक्रिय हुए, जब इन तीनों मूवमेंट में गांधी जी को सफलता हासिल हुई और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का समर्थन मिला, सभी नागरिकों का सहयोग मिला, तो गांधी जी की जो स्पिरिट थी, जो उनका हौसला था, वो और बुलंद हुआ। और 1919 में एक ऐसे नेशनल मूवमेंट को सामने लेकर के आए जिसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता था। तो क्या हुआ था कि 1919 में एक एक्ट ब्रिटिश ने पास किया था जिसे कि रॉल्ट एक्ट कहा जाता था, और इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि हिंदुस्तानी कोई भी एक से ज़्यादा अगर कहीं पे भी गैदरिंग मिलती है तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी उनको किसी भी तरह का कोई कह सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दिए बगैर उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी ये जो जलियांवाला बाग मैस्कर था जो कि 1919 में 13 अप्रैल के दिन हुआ था, इसने हिंदुस्तानियों के दिल में ब्रिटिशर्स के खिलाफ और भी ज़्यादा नफरत भर दी। तो जो ये नफरत थी वो हिंदुस्तानियों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत ब्रिटिश के सामने पेश करी। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था कि ब्रिटिश को अब किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं किया जाए।